हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसीय स्टेट यूनिट के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि आइडियल गैसेस को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैसेस के लिए हमने कुछ लॉज की बात करी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। फिर इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन एस्टैब्लिश करी थी। उस आइडियल गैस इक्वेशन जो थी हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, वहाँ हमने जो है R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लिखा था। आज की क्लास में हम लोग इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R के बारे में बात करते हैं। तो PV इज इक्वल टू nRT में R को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि समस्त गैसों के लिए इसका मान हमेशा एक समान होता है। पर अगर हम लोग, क्योंकि ये R जो है इसको जब हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो मेरे पास ये बन जाता है PV बाय NT, PV बाय NT। तो यहाँ पे आप देखें R के यूनिट्स वही होंगे जो यूनिट हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि के लेंगे। और हमें पता है कि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स जब लेंगे तो R के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी अलग अलग आएंगी। पर जो भी यूनिट्स में होंगी ये ध्यान रखना है कि सभी गैसेस के लिए वो वैल्यू सेम होगी, अलग अलग गैसेस के लिए वो वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग स्पेशली इस R के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R के बीच में हम सबसे पहले बात करते हैं R की डायमेंशंस के बारे में। तो R जो है, यहाँ हम दाब, आयतन सभी की डायमेंशंस लिखते हैं। दाब के जो है हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो जो है अब क्षेत्रफल को हम लंबाई की यूनिट्स में लिखते हैं। डायमेंशंस क्षेत्रफल की क्या है, लंबाई का स्क्वायर। और आयतन की डायमेंशंस क्या होती हैं, लंबाई का क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास नटशेल जो मेरे पास क्या आ गया कि बल के लिए क्या आ गया, बल इंटू लंबाई अपॉन मोल इंटू ताप। तो बल की और बल इंटू लंबाई होती है कार्य के बराबर, बल इंटू लंबाई क्या होती है, कार्य के बराबर। और तो मोल का मोल रह गया, ताप का ताप रह गया। तो हमारे पास इसका मतलब जो है डायमेंशंस क्या बन गई R की, कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल। तो हम लोगों को अगर हम लोग चाहे तो हम प्रेशर, वॉल्यूम की यूनिट्स में R की वैल्यूज यूनिट्स लिख लें, या हम लोग कार्य की यूनिट्स में भी जो है R की यूनिट्स लिख सकते हैं। कार्य की यूनिट आपको पता है कैलोरी होती हैं, जूल होती हैं, अर्ग होती हैं। तो हम लोग जो है इन यूनिट्स में भी R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और दाब, आयतन यानी लीटर एटमॉस्फेयर की भाषा में भी R की यूनिट्स लिख सकते हैं। तो हम सभी जो हैं अलग अलग यूनिट्स में R की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग देखने के लिए जो हैं हम लोग देखते हैं हम डिफरेंट यूनिट्स। तो जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि वर्क, कार्य या ऊर्जा के अलग अलग यूनिट होते हैं, अर्ग, कैलोरी, जूल आदि, तो R के मान भी इन सभी यूनिट्स में अलग अलग होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं R की वैल्यू की लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर वायुमंडलीय यूनिट में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन हम सभी ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, 22.4 लीटर होता है। इसे हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो STP पे प्रेशर की वैल्यू होती है 1 वायुमंडल, वॉल्यूम की जो है वैल्यू होती है 22.4 लीटर, ये प्रेशर की वैल्यू होगी। साथ साथ यूनिट्स भी आपने ध्यान देना है, लिखने हैं। N जो है अगर मैं 1 मोल लूँ, और टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स जो है 273.15 केल्विन। हमने चार्ल्स लॉ में बात करी थी कि टेम्परेचर आपने हमेशा केल्विन यूनिट में लेना है। तो जब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगी तो 22.4 अपॉन 273.15 जब इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.0821। तो R के न्यूमेरिक वैल्यू होगी 0.0821 और यूनिट हो गए लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ हमने आयतन को लीटर में लिया। अगर हम लोग लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में लें तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं,
10⁻³ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास 0.0821 की जगह बन जाएगा 82.1। तो लीटर की जगह यूनिट्स क्या हो जाएंगे, लीटर की जगह यूनिट्स हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, बाकी सभी यूनिट वही रहेंगे। तो आप पर केल्विन लिखें और पर डिग्री लिखें, टेम्परेचर को वन एंड द सेम थिंग। पर डिग्री मीन्स पर केल्विन ही हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से लीटर एटमॉस्फेयर या सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये आर की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक में जो है हम ऊर्जा को अर्ग में व्यक्त करते हैं। तो जब हम सीजीएस की बात कह रहे हैं दैट मीन्स हम एनर्जी के सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं और सीजीएस सिस्टम में एनर्जी को अर्ग में व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग जो हैं उस यूनिट में जब लिखेंगे तो हम पहले 1 वायुमंडल दाब को डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो और एक वायुमंडलीय दाब आपको पता है HdG के बराबर होता है। HdG में H की वैल्यू 76, मरकरी की जो है लंबाई ली जाती है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी जो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और G की वैल्यू 981 जो है डाइन ली जाती है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ जब हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू, अब हम लोग टेम्परेचर ध्यान देना है कि अब हम लोग प्रेशर जो है वो वायुमंडल में नहीं लेंगे, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, तभी हम लोग जो हैं अर्ग यूनिट में पहुंच पाएंगे। और जो वॉल्यूम है उसको भी लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो वहाँ हमने पहले ऊपर हमने लीटर में लिया था तो 22.4 लीटर था। तो अब हम लोग जो हैं वो 22,400 या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वहाँ हमने 22.414 लीटर लिया था तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। 1 मोल का 1 मोल, टेम्परेचर वही। तो ये वैल्यूज़ जब हम लोग जो हैं सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में मैंने पुट कर ली हैं, तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो मेरे पास आ जाएगा 8.314 × 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर प्रति डिग्री प्रति मोल। अब जो है मेरे पास डाइन प्रति सेंटीमीटर को ही हम अर्ग कहते हैं। तो जो है तो डाइन प्रति सेंटीमीटर की जगह डाइन सेंटीमीटर की जगह आप लोग जो है वो अर्ग लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास यूनिट्स हो जाएंगे 8.314 × 10⁻7 अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल। अब हम लोग जो है इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 10⁻7 अर्ग जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल। और अगर इसको कैलोरी में चेंज करना चाहें तो कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक कैलोरी जो है वो होती है मेरे पास 4.184 जूल के बराबर। तो 4.184 जूल से जब हम लोग जो है डिवाइड करेंगे 8.314 को तो मेरे पास आ जाएगा 1.987, जिसे न्यूमेरिकली हम लोग 2 भी बोल देते हैं। तो 2 कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल। तो इस तरह ये आर की वैल्यू आपके पास डिफरेंट यूनिट में आ गई। डाइन सेंटीमीटर प्रति डिग्री प्रति मोल या अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल तो एक ही बात है। और अर्ग से जब हमने जूल में चेंज करना है तो 10⁻7 से डिवाइड करना है। जूल से जब कैलोरी में चेंज करना है तो 4.184 से हमने डिवाइड किया है। तो इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आर की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जब एसआई यूनिट में लिखनी हो आर की वैल्यू तो हम लोग जो हमने प्रेशर की वैल्यू HdG फार्मूला से सीजीएस सिस्टम में वैल्यूज पुट करी थी, अब हम लोग जो है वो एसआई यूनिट्स में लिख लेंगे। 76 सेंटीमीटर की बजाय उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.76 मीटर। और जो है इसी तरह डी के यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर की बजाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएंगे। और इसी तरह जो है जी के यूनिट भी एसआई यूनिट्स में लिख लेंगे। जब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे वॉल्यूम भी फिर मीटर क्यूब में आ जाएगा। मीटर क्यूब में जब वॉल्यूम होता है तो 22.414 × 10⁻³ मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये सारी टेम्परेचर एन और टी की वैल्यूज जो है वो वही रहेंगी। तो मेरे पास जो है आर की वैल्यू न्यूटन मीटर प्रति डिग्री प्रति मोल में आ जाएगी, जो कि ऊपर जो है हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं डाइन जो है आई थी वैल्यू डाइन
सेंटीमीटर प्रति डिग्री प्रति मोल। अब जब न्यूटन मीटर प्रति डिग्री प्रति मोल में इसको लेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है, सिर्फ 10 पावर पीछे जो है वो फ़र्क है, तो 8.314 ही है। और ये वैल्यू हम पहले भी उसको यहाँ भी हमने CGS से SI यूनिट में ही कन्वर्ट किया था, क्योंकि अर्ग जो है ऊर्जा के यूनिट अर्ग में CGS सिस्टम में अर्ग होते हैं, जबकि SI यूनिट में जूल होते हैं। तो अब हम लोग जो हैं इस तरह से R की डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज़ जो हैं वो देख रहे हैं। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इकट्ठा टेबुलराइज करते हैं ताकि याद करने में हमें इजी रहे। तो वैल्यू ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स आप देख रहे हैं। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन या लीटर बार पर मोल पर केल्विन में वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, 0.0821 0.0822। तो न्यूमेरिकल करते हुए दोनों वैल्यूज सेम ही मानी जाएंगी। इसी तरह जो है डाइन सेंटीमीटर प्रति मोल प्रति केल्विन या अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन, एक ही बात है, CGS सिस्टम है, तो दोनों में वैल्यू सेम है, 8.314 × 10⁻⁷। जब बात करें जूल की, तो जूल पर मोल पर केल्विन में 8.314, यहाँ मिस प्रिंटिंग इट्स 8.314। और जब कैलोरी में बात करें, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो 1.98 भी इसे आप ले सकते हैं, न्यूमेरिकल करते हुए राउंड ऑफ करके 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको डिफरेंट यूनिट्स में याद होनी चाहिए, याद करनी है आप सभी ने। न्यूमेरिकल्स करते हुए जो यूनिट्स की हमें ज़रूरत होगी वही वैल्यू R की हम पुट करेंगे, पर जो भी यूनिट में होंगी सभी गैसेस के लिए ये वैल्यू सेम ही होगी। That's all about R. Thank you so much.